सिपाही टीका चंद बड़ी बेचैनी से दरोगा जी का इंतजार कर रहा था। वह कभी अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखता तो कभी थाने से बाहर आकर कुछ दूर तक नजर दौड़ाता, लेकिन दरोगा जी का कहीं कोई अता पता न था। वे शाम के 6 बजे वापस आने के कहकर शहर में किसी सेठ की दावत में गए थे, लेकिन 7 बजने के बाद भी वापस नहीं आए थे। शायद कहीं और बैठे अपना रंग जमा रहे होंगे। ऐसा सोचकर सिपाही टीका चंद दरोगा जी की तरफ से निश्चिंत होकर कुर्सी पर आराम से बैठ गया। आज टीका चंद बहुत खुश था, क्योंकि उसके हाथ एक बहुत अच्छा माल लगा था। उस दिन के मुकाबले आज उसकी आमदनी यानी वसूली भी बहुत अच्छी हो गई थी। आज से सारा दिन रेहड़ी वालों, ट्रक वालों और खटारा बस वालों से हफ्ता वसूला था, जिससे उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। उन पैसों में से टीका चंद आधे पैसे दरोगा जी को देता था और आधे खुद रखता था। सिपाही टीका चंद का रोज का यही काम था, ड्यूटी कम करना और वसूली करना। जनता की सेवा कम, जनता को परेशान ज़्यादा करना। सिपाही टीका चंद सोच रहा था कि इस आमदनी में से वह दरोगा जी को आधा हिस्सा नहीं देगा, क्योंकि आज उसने दरोगा जी को खुश करने के लिए अलग से सवाब का इंतजाम कर लिया है। जिस दिन वह दरोगा जी के लिए सवाब का इंतजाम करता था, उस दिन दरोगा जी खुश होकर उससे अपना आधा हिस्सा नहीं लेते थे, बल्कि उस दिन का पूरा हिस्सा उसे ही दे देते थे। रात के तकरीबन 8 बजे तेज आवाज़ करती हुई जीप थाने के बाहर आकर रुकी। सिपाही टीका चंद फौरन कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ भागा। नशे में चूर दरोगा जी जीप से उतरे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें नशे से बुझी बुझी थीं। उनकी हालत से तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शराब पी रखी हो, क्योंकि चलते समय उनके पैर बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। उनके होंठों पर पुरानी फिल्म का एक गाना था, जिसे वे बड़े रोमांटिक अंदाज में गुनगुना रहे थे। दरोगा जी गुनगुनाते हुए अंदर आकर कुर्सी पर ऐसे बैठे जैसे पता नहीं वे कितना लंबा सफ़र तय करके आए हों। सिपाही टीका चंद ने चापलूसी करते हुए दरोगा जी के जूते उतारे। दरोगा जी ने सामने रखी मेज पर अपने दोनों पैर रख दिए और फिर पैरों को ऐसे अंदाज में हिलाने लगे जैसे वे थाने में नहीं बल्कि अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हों। दरोगा जी ने अपनी पैंट की जेब से एक महंगी सिगरेट का पैकेट निकाला और फिल्मी अंदाज में सिगरेट को अपने होंठों के बीच दबाया, तो सिपाही टीका चंद ने अपने लाइटर से दरोगा जी की सिगरेट जला दी। साहब जी, आज आपने बड़ी देर लगा दी, सिपाही टीका चंद अपनी जेब में से लाइटर रखते हुए बोला। दरोगा जी सिगरेट का लंबा कस खींचकर धुआं बाहर छोड़ते हुए बोले, टीका चंद, आज माहेश्वरी सेठ की दावत में मज़ा आ गया। दावत में शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। मेरा तो वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। अच्छा, यह बता टीका चंद, आज का काम कैसा रहा? दरोगा जी ने बात का रुख बदलते हुए पूछा। आज काम तो बस ठीक ही रहा, लेकिन आज मैंने आपको खुश करने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सिपाही टीका चंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो दरोगा जी के कान खड़े हो गए। कैसा इंतजाम किया है आज? दरोगा जी बोले, साहब जी, आज मेरे हाथ बहुत अच्छा माल लगा है। माल का मतलब छोकरी से है साहब जी। छोकरी क्या है? बस ये समझ लीजिए, एकदम पटाखा है, पटाखा। आप उसे देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। मुझे तो वह छोकरी बिगड़ी हुई अमीर ज़्यादा लगती है, सिपाही टीका चंद ने कहा। उसकी बात सुनकर दरोगा जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। टीका चंद, तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गई है? दरोगा जी अपनी मूँछों पर ताव देते हुए बोले। दरोगा जी के पूछने पर सिपाही टीका चंद ने बताया, साहब जी, आज मैं दुर्गा चौक से गुजर रहा था। वहाँ मैंने एक लड़की को अकेले खड़े देखा, तो मुझे उस पर कुछ शक हुआ। जिस बस स्टैंड पर वह खड़ी थी, वहाँ कोई भला आदमी खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है। वह पूरा इलाका चोर बदमाशों से भरा हुआ है। उसको देखकर मैं फ़ौरन समझ गया कि यह लड़की चालू किस्म की है। उसके आसपास 2-4 लफंगे किस्म के गुंडे भी मंडरा रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको खुश करने के लिए उसको थाने ले चलूं। ऐसा सोचकर मैं फ़ौरन उसके पास जा पहुंचा। मुझे देखकर वहां मौजूद आवारा लड़के फ़ौरन वहां से भाग लिए। मैंने उस लड़की को गौर से मुआयना किया। फिर मैंने पुलिसिया अंदाज में कहा, कौन हो तुम और यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? मेरी यह बात सुनकर वह मुझे घूरते हुए बोली, यहाँ अकेले खड़ा होना जुर्म है क्या? उसका यह जवाब सुनकर मैं समझ गया कि यह लड़की चालू किस्म की है और आसानी से कब्जे में आने वाली नहीं।
मैंने नाम पूछा तो वह कहने लगी, मेरे नाम वारंट है क्या? वह बड़ी निडर छोकरी है साहब। मैं जो भी बात कहता उसे फ़ौरन काट देती थी। मैंने उसे अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वह फंसने को तैयार ही नहीं थी। आसानी से बात ना बनते देख उस पर मैंने अपना पुलिसिया रौब झाड़ना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उस पर मेरे रौब का असर हुआ। मैंने उस पर 2-4 उल्टे सीधे आरोप लगा दिए और थाने चलने को कहा, लेकिन थाने चलने को वह तैयार ही नहीं हुई। मैंने कहा, थाने तो तुम्हें ज़रूर चलना पड़ेगा, वहाँ तुमसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि तुम अपने दोस्त के साथ घर से भागकर यहाँ आई हो। मेरी बात सुनकर वह बौखला गई और मुझे धमकी देते हुए कहने लगी, मुझे थाने ले जाकर तुम बहुत पछताओगे। मेरी पहुँच ऊपर तक है। छोकरी की इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसी धमकी सुनने की हमें आदत सी पड़ गई है। पता नहीं आजकल जनता पुलिस को क्या समझती है। हर कोई पुलिस को अपनी ऊंची पहुंच की धमकी दे देता है, जबकि असल में उसकी पहुंच एक चपरासी तक भी नहीं होती। मैं धमकियों की परवाह किए बिना उसे थाने ले आया और यह कहकर लॉकअप में बंद कर दिया कि थोड़ी देर में दरोगा जी आएंगे, पूछताछ के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जाइए, उससे पूछताछ कीजिए, बेचारी बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही है। सिपाही टीका चंद ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। दरोगा जी के होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसकी मुस्कुराहट में खोट भरा था। उन्होंने टीका चंद को इशारा किया तो वह तुरंत अलमारी से विदेशी शराब की बोतल निकाल लाया और पैग बनाकर दरोगा जी को दे दिया। दरोगा जी ने कई पैग अपने हलक से नीचे उतार दिए। ज़्यादा शराब पीने से उनका चेहरा खूंखार हो गया था। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई थीं। वह लुंगी बनियान पहनकर लड़खड़ाते कदमों से लॉकअप में चले गए। सिपाही टीका चंद ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया और वह बैठकर बोतल में बची हुई शराब खुद पीने लगा। दरोगा जी को कमरे में घुसे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। सिपाही टीका चंद ने हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोला तो दरोगा जी उसके ऊपर गिर पड़े। उनका हुलिया बिगड़ा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक सही सलामत दरोगा जी से अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इससे पहले कि सिपाही टीका चंद कुछ समझ पाता, उसके सामने वही लड़की आकर खड़ी हो गई और बोली, देख ली अपने दरोगा जी की हालत। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सरकार तुम्हें यह वर्दी जनता की हिफाजत करने के लिए देती है, लेकिन तुम लोग इस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। लड़की चिल्लाते हुए बोली। लड़की एक पल के लिए रुकी और सिपाही टीका चंद को घूरते हुए बोली, तुम्हारी बदतमीजी का मज़ा तो मैं तुम्हें तभी चखा सकती थी, लेकिन उस समय तुमने वर्दी पहन रखी थी और मैं तुम पर हाथ उठाकर वर्दी का अपमान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह वर्दी हमारे देश की शान है और हमें इसका अपमान करने का कोई हक नहीं। पता नहीं क्यों सरकार तुम जैसे लोगों को यह वर्दी पहना देती है। लड़की की इस बात से सिपाही टीका चंद काँप उठा। जाते जाते मैं तुम्हें अपनी पहुंच के बारे में बता दूं, मैं यहाँ के विधायक की बेटी हूँ, कहकर लड़की तुरंत थाने से बाहर निकल गई। सिपाही टीका चंद आंखें फाड़े खड़ा लड़की को जाते हुए देखता रहा। दरोगा जी जमीन पर बैठे दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने लड़की को परखने में भूल की थी, क्योंकि वह जूडो कराटे में माहिर थी। उसने दरोगा जी की जो धुनाई की थी, वह सबक दरोगा जी के लिए अनोखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।